तो थोड़ी देर में बीजेपी महिला सांसदों का दल भीलवाड़ा के कोटड़ी पहुंचेगा। नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ, सामूहिक बलात्कार और भट्टी में जलाकर हत्या का ये पूरा मामला है। दल में सांसद सरोज पांडे, रेखा वर्मा, कांता करदम, लॉकेट चटर्जी शामिल है। दल के साथ राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर और महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी भी साथ हैं। ये जांच दल घटनास्थल का दौरा करेगा। मामले की रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा को सौंपे। विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भीलवाड़ा के कोटड़ी जो है बीजेपी का दल पहुंच रहा है। विष्णु, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे को उठा रही है, क्योंकि तमाम महिला सांसद विशेष तौर पर यहां पहुंच रहे हैं सिलसिलेवार? बिल्कुल ये सही है, क्योंकि लगातार ये जो सनसनीखेज वारदात है, एक दिल दहलाने वाली वारदात है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामले को लेकर लगातार उठा रही है। बीजेपी के जो नेता है वो यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से गठित जो सांसदों का दल है वो यहाँ पर कोटड़ी पहुंच रहा है। जो घटनास्थल है उसका दौरा करेगा। साथ ही ये घटनास्थल है जहाँ भट्टी है, जहाँ पर कोयले बनाए जाते थे, और उस भट्टी में जो पीड़िता है 14 वर्षीय जो बालिका है उसको जलाकर मारा गया, उसको जलाने का प्रयास किया गया। ये वो घटना स्थल है। यहाँ पर लगातार बीजेपी के नेता पिछले लगातार कई पहुंच रहे हैं यहाँ पर, और आज जो बीजेपी के चारों सांसद हैं, महिला सांसद, वो पहुंच रही है। उनके साथ राष्ट्रीय मंत्री है बीजेपी की अलका गुर्जर, वो पहुंच रही है, और वहीं महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी साथ हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो नृशंस हत्या हुई थी वो यही भट्टी है जहां पर उनको जलाने का प्रयास जलाया गया। उससे पहले उस जो बालिका है उसके साथ गैंगरेप हुआ, उसके जो शव है उसको क्षत विक्षत किया, यानी आरी है जो वो लकड़ी काटने की, उससे उसको अंग अंग काटा गया और उसके बाद इसमें जलाने का प्रयास किया। वो पता लग गया घटना के स्थल पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ लगातार जो पहुंच रहे हैं। इस समय बीजेपी के जो नगर परिषद चेयरमैन है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। महिला सांसद आ रहे हैं। लगातार बीजेपी इस मुद्दे को ले रही है, क्या कहना है? देखिए, पूरे राजस्थान में और विशेष रूप से भीलवाड़ा में जिस प्रकार महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, ये घटना दिल दहला देने वाली, मानवता के लिए शर्मसार करने वाली है। जो तंदूर हत्याकांड हुआ था कांग्रेस के नेता के द्वारा, उसके बाद ये दूसरा ऐसा हत्याकांड है जिसमें शव के टुकड़े कर करके जला दिए गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि प्रशासन और पुलिस के द्वारा जो लापरवाही की गई, 9 बजे के लगभग यहाँ के जो लड़की के भाई हैं वो थाने में जाके बोलते हैं कि भाई हमारे बच्ची खो गई है, तो उसको ये कहते हैं कि बच्ची नाबालिग है तो उसके प्रूफ लाइए, उसका आधार कार्ड लाइए, उसकी टीसी लाइए। इस प्रकार की बातें की जाती है। और आज दिन तक, उस रोज भी मामले को रफा दफा कर दिया गया था कि हाथ की हड्डी बरामद हो गई है, बाकी की अंदर जल के खाक हो गई है। तब हमने एक क्वेश्चन रेज किया कि सर की हड्डी सबसे ज्यादा मजबूत होती है, वो खत्म नहीं हो सकती है। उसके बाद पुलिस ने शव को दूसरे जगह ढूंढना का प्रयास किया, तब उसका शत विक्षत जो टुकड़े हैं लाश के रूप में, आप कल्पना करिए कि लड़की के सर पे चोट मार के उसके साथ गैंगरेप किया गया, उसके शव के टुकड़े कर करके भट्टी में जलाए गए, और उसके बाद नहीं जले तो थैले में भर के पास के तालाब में फेंक के आ गए। वो तो परिवार की सजगता थी, इसलिए वो हत्यारे पकड़ में आ गए हैं। यहां तक कि हत्यारों को भी पुलिस के हवाले पीड़िता के परिवार ने किया, पुलिस के अप्रोच से नहीं है। जो पुलिस अपनी पीठ थपथपा रहे कि हमने जल्द हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया, ये सरासर झूठ है। पीड़िता के परिवार ने उसको पकड़ के और पुलिस के हवाला किया है। बिल्कुल, ये आक्रोश आप दिखाई दे सकता है। मेरे साथ महिला भी हैं। आज महिलाओं का, सांसदों का दल पहुंच रहा है। क्या लगता है, क्या स्थिति है ये जो वारदात हुई इसको लेकर? ये जो वारदात हुई है ये बहुत ही अब क्या खतरनाक ही है, क्योंकि जो दरिंदगी इन लोगों ने दिखाई है, और एक बच्ची, छोटी नाबालिग बच्ची को जिस तरीके से इन्होंने टुकड़े टुकड़े करके भट्टी में जलाया है, ये बहुत ही, ये घटना हम सोच भी नहीं सकते हैं। सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे, क्योंकि हम अपनी बेटियों को इतना सहज के, इतना संभाल के रखते हैं, और जब किसी माँ बाप की बच्ची इस तरह से जाती है तो माँ बाप पे क्या बीतती है, ये हम उनसे जब उनकी माँ से मिले तो उनकी माँ के आंसू नहीं रुक रहे हैं, इतनी दुखी है। वो यही चाहती हैं कि हमें न्याय मिले। और बिल्कुल, न्याय की सबको आस है। हालांकि पुलिस ने जो आरोपी हैं, 9 के 9 आरोपी, उनको पकड़ लिया है। जो पूरा परिवार, जो 2 परिवार हैं वो इस वारदात में शामिल थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मेरे साथ यहाँ के मेरे सहयोगी है दिलशान। बात कर दिलशान, अब तक पूरा वाकया आप क्योंकि लगातार यहाँ आते रहे, क्या घटनाक्रम बताएं?
जी बिल्कुल। पहले दिन से इस पूरे घटनाक्रम को मैं देख रहा हूं। जिस तरह की क्रूरता इस पूरी वारदात के दौरान जो आरोपियों द्वारा की गई, वो कहीं ना कहीं एक नृशंस हत्या थी, जघन्य हत्या थी। पूरा देश को झकझोर देने वाला वो घटनाक्रम था, क्योंकि जिस तरह से दो सगे भाइयों ने पहले 14 साल की उस नाबालिग बच्ची का गैंगरेप किया, उसके बाद उसकी हत्या की, और फिर पूरा परिवार मिलकर उस बॉडी को डिस्पोज करने में लग गया। पहले उसको भट्टी में डाला गया, उसके बाद वापस उससे बॉडी वहां से निकाल के उसे तालाब में फेंक दिया गया। और जिस तरह से परिवार के अन्य सदस्य, यहाँ तक कि इस पूरे घटनाक्रम में परिवार की वो महिलाएं भी शामिल थी। दिलशाद, मैं एक बार रोकना चाहूंगा, ये वो तालाब है जहां पर भट्टी में अगर जो उसका शव नहीं जला तो उसके बाद उसको वहां से निकालकर ये जो तालाब सामने जो दीवार दिख रही है, तालाब की पाल है, उसके अंदर बोरे में भर के डालने का प्रयास किया। हालांकि यहाँ पर जो मृतका है उसका कड़ा और वो मिल गया हाथ, उस वजह से उसकी शिनाख्त हो पाई। उसके बाद इस पूरी वारदात का खुलासा हो पाया। एक बात और है दिलशाद की, लगातार कहने में आ रहा है कि ये जो पीड़ित परिवार है, वो जो आरोपी हैं उनको लगातार सिंपैथी तक भोजन तक उनको करवाता था। जी बिल्कुल। प्रारंभिक दृष्टि से जब परिवार से हमने बात की थी फर्स्ट दिन जब घटना, तो उनका ये कहना था कि ये जो पूरी जगह है, इसके पास ही उनका खेत है और इसी जगह पर उन्होंने ही उन्हें शरण दी थी। 4 से 5 महीने पहले ये परिवार पास के शाहपुरा के निकटवर्ती तसवारिया से यहाँ आया था और उन लोगों ने इसी परिवार से मांग की थी कि वो उन्होंने ये जगह उपलब्ध कराई। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ये 4 भट्टियां जो लगा के अपना जीवन यापन शुरू किया। लेकिन उन्हें ये कतई अंदाजा नहीं था कि वही लोग जिन्हें वो शरण दे रहे हैं, जिनके घर से वो रोटी लाते हैं, वहीं से छाछ लेते हैं, यहाँ तक कि जिस दिन ये घटना हुई उस वक्त भी ये लोग शाम के वक्त इनके घर पहुंचे, वहां से छाछ ली, वहीं उनके घर के बाहर बैठ के इन्होंने जो है रोटी खाई। उसके बाद जब परिवार के लोगों ने उनसे पूछा कि बच्ची कहाँ है, तो उन्होंने अनभिज्ञता जताई और इसलिए जताई कि पूरा परिवार मिलकर उस बच्ची की बॉडी को जो है इस भट्टी में डिस्पोज करने में लगा हुआ था, इस वारदात को छुपाने में लगा हुआ था। ये नृशंसता लगातार कहीं देखने में सुनने में कहीं कम मिलती है, देखिए फिल्मी कहानियों की तरह है, लेकिन ये हकीकत वाकया आज यहाँ हुआ, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है वो आरोपी परिवार को शरण दी, उनको खाना भोजन लगातार देते रहते थे, फिर भी वो लगातार ये वारदात सामने आई। वहीं दूसरी ओर बीजेपी है इस मामले को उठा रही है और कहीं ना कहीं जो 1995 में नैना साहनी वाला हत्याकांड था, तंदूर कांड दिल्ली वाला, उसी की तरह ये इसको ले रही है। और इस लगातार अब जो सांसदों का दल है कुछ देर बाद यहाँ पर जी मौके पर पहुंचेगा, उसके बाद पीड़ित परिवार से मिलेगा, प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारी लेगा, जो स्थानीय नेता है उनसे पूछताछ करेगा, जानकारी लेगा, जो लोग हैं उनसे भी ये मिलेगा। इससे पहले बता दें कि लगातार यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कल आके गए थे, इसके अलावा विजय बैंसला आके गए हैं, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं। सबसे पहले जब वारदात हुई, घटनाक्रम का पता चला, तो उसके बाद यहाँ पर जो धीरज गुर्जर है कांग्रेस के नेता, वो यहाँ पर आके गए थे। उसके बाद लगातार बीजेपी के नेताओं और का आने का सिलसिला बना हुआ है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो अपनी जगह है, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं न केवल प्रदेश बल्कि देश को झकझोरने वाली है विष्णु। और ये शायद इसीलिए ये घटना इतनी भयानक, इतनी भयावह है, शायद इसीलिए हर तरफ जो है इसकी चर्चा है और इसका विरोध हर तरफ हो रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया विष्णु, आप नजर बना के रखिए, जैसे सांसद पहुंचेंगे वह फिर से कनेक्ट होंगे, समझने की कोशिश करेंगे बीजेपी इस पूरे मामले को किस तरीके से उठा रही है। लेकिन